वेलकम बैक। कोरोना के बारे में दक्षिण कोरिया से एक सबक लिया जा सकता है। सबक ये समझने का कि कोरोना कितना खतरनाक है, ये कितनी तेजी से फैलता है और लॉकडाउन में लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है। एक मरीज और 5000 बीमार, एक मरीज और पूरे देश में हाहाकार, एक मरीज जिसने सबसे ज्यादा लोगों को दिया कोरोना। कोरोना के बारे में ये कहानी दक्षिण कोरिया की है, लेकिन ये हम सब के लिए एक सबक है। सबक ये समझने का कि कोरोना कितना खतरनाक है, ये कितनी तेजी से फैलता है और लॉकडाउन में लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है। एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोरोना बहुत तेजी से फैलता है और यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन हो चुका है, लेकिन फिर भी कोरोना पर लगाम नहीं लगाया जा सका, क्योंकि इंसान की छोटी सी चूक या भूल से कोरोना कोहराम मचाने लगता है। कोरोना से पीड़ित एक शख्स जिन जिन लोगों से मिलता है या जिन लोगों के संपर्क में आता है, सबको बीमारी बांटता चला जाता है। सिर्फ 3 महीने में पूरी दुनिया में इस बीमारी ने इसी तरह पैर फैलाए। एक शख्स से सबसे ज्यादा लोगों में कोरोना फैलने का अब तक का सबसे बड़ा मामला दक्षिण कोरिया से सामने आया है, जहां एक महिला जिसे मरीज नंबर 31 कहा जा रहा है, उसकी वजह से पूरे देश में कोहराम मच गया। मरीज नंबर 31 दक्षिण कोरिया की एक कोरोना पीड़ित महिला है, जिसका इलाज अस्पताल के बेड नंबर 31 पर हो रहा है। बेड नंबर 31 की वजह से ही महिला को मरीज नंबर 31 की पहचान मिली। माना जा रहा है कि इस महिला ने दक्षिण कोरिया में करीब 5000 लोगों को संक्रमित किया है। इस महिला से संक्रमित होने वाले 29 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को संक्रमित करने वालों में दक्षिण कोरिया की मरीज नंबर 31 सबसे ऊपर है। मरीज नंबर 31 की वजह से ही पूरे दक्षिण कोरिया में कोरोना का हाहाकार मचा और अब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। नंबर 13 जो है वो कोरिया का पेशेंट है, वो एक फीमेल पेशेंट है। उसके द्वारा कई लोगों को संक्रमण हुआ है। मोर देन 5000 पीपल गॉट इन्फेक्टेड एंड शी इज अंडर लीगल सुपरविजन। बहुत बड़ी गलती हो गई है उससे और उसी की वजह से सबको फैला है। मरीज नंबर 31 ने कैसे 5000 लोगों को संक्रमित किया, इसकी कहानी बेहद डरावनी है। ये पूरी कहानी हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको मरीज नंबर 31 से दक्षिण कोरिया में मचे हाहाकार का सिलसिला बताते हैं। महिला को 18 फरवरी को कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। उस वक्त दक्षिण कोरिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 37 थी। 28 फरवरी को दक्षिण कोरिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 2000 के पार चली गई। मरीज नंबर 31 की वजह से 10 दिनों में मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंची। मरीज नंबर 31 की वजह से ही दक्षिण कोरिया में महज 10 दिनों में कोहराम मच गया। दक्षिण कोरिया के स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले की जांच की और उसके बाद जो सच सामने आया वो और भी डराने वाला है। दक्षिण कोरिया में फरवरी के मध्य तक हालात काबू में थे, लेकिन मरीज नंबर 31 की वजह से पूरे देश में कोरोना का मामला बेकाबू हो गया। इस महिला का मामला सामने आने से पहले कोरोना को लेकर हमारी रणनीति अच्छी तरह काम कर रही थी, लेकिन मरीज नंबर 31 ने इतने ज्यादा लोगों को एक साथ संक्रमित कर दिया कि स्थिति भयावह हो गई और मामला हाथ से निकलने लगा। मरीज नंबर 31 से पूरे देश में फैले संक्रमण का सच सामने आने के बाद अब पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर दहशत और भी बढ़ गई, क्योंकि इससे ये साफ हो गया कि कोरोना के बढ़ते कदम को रोकना कितना मुश्किल। ह्यूमन बॉडी में ये सेल्स से और ख़ास तौर से रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स से ये अपना यूनियन बना लेता है, चुंबक की तरह चिपक जाता है और उन सेल्स को बहुत जल्दी ये डिस्ट्रॉय कर देता है और वो सेल्स खत्म हो जाती हैं। दक्षिण कोरिया में जितने कोरोना पीड़ित हैं, उनमें से आधे लोग सिर्फ मरीज नंबर 31 से संक्रमित हुए। सवाल यह है कि एक महिला से 5000 लोग कैसे संक्रमित हुए और ये सच कैसे सामने आया। कोरोना का पहला मामला चीन के वुहान में 27 दिसंबर को सामने आने के बाद अब तक दुनिया के 198 देशों में वायरस फैल चुका है और इसके मरीजों की संख्या 5 लाख को पार कर गई है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि कोरोना कितनी तेजी से फैलता है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है दक्षिण कोरिया की मरीज नंबर 31 का मामला। दक्षिण कोरिया में जितने कोरोना पीड़ित हैं, उनमें से लगभग आधे लोग सिर्फ एक महिला से संक्रमित हुए हैं। मरीज नंबर 31 से दक्षिण कोरिया में फैली महामारी।
सिर्फ एक मरीज से पूरे देश में मच गया कोहराम। दक्षिण कोरिया की मरीज नंबर 31 की जो कहानी सामने आई है, उससे कोरोना के खतरे को भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। यही नहीं, मरीज नंबर 31 की कहानी हर उस शख्स के लिए सबक है जो कोरोना को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहा। दक्षिण कोरिया की मरीज नंबर 31 ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। इस एक मरीज की वजह से देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि सरकार के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। मरीज नंबर 31 की वजह से दक्षिण कोरिया में कोरोना के मरीजों की संख्या में इतनी तेजी से इजाफा हुआ कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से लाचार हो गए और जब तक इस महिला की पहचान हुई बहुत देर हो चुकी थी। सवाल यह है कि सिर्फ एक महिला की वजह से 5000 से ज्यादा लोग किस तरह कोरोना के शिकंजे में आ गए। ये समझने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि महिला ने संक्रमित होने के बाद क्या क्या किया था। ये महिला दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की रहने वाली है, जो सियोल के शिनचोनची चर्च की सदस्य भी है। संक्रमित होने के बाद महिला चर्च गई थी, वहाँ होने वाले एक समारोह में हिस्सा लिया था। 6 फरवरी को महिला को चोट लगी थी, जिसके बाद महिला अस्पताल गई थी, जहाँ बुखार होने की वजह से डॉक्टर ने महिला को घर में रहने की सलाह भी दी थी। इसके बावजूद महिला 14 फरवरी को होटल में खाना खाने चली गई। कोरोना से संक्रमित ये महिला एक जगह से दूसरी जगह आती जाती रही। इस दौरान इससे लोग संक्रमित होते चले गए। हम आपको बताते हैं कि कैसे संक्रमण की चेन आगे बढ़ी। मरीज नंबर 31 संक्रमित होने के बाद सबसे पहले चर्च गई थी, जहां उसकी वजह से 1200 लोग कोरोना के शिकार हो गए। 6 फरवरी को चोट लगने के बाद महिला अस्पताल गई, जहां उससे 119 लोग संक्रमित हो गए। 14 फरवरी को महिला एक होटल में खाना खाने पहुंची, यहां उसके संपर्क में आने पर 500 लोग कोरोना के शिकार हो गए। इसके अलावा वो मॉल, बाजार जैसी कई जगहों पर गई, जिससे करीब 3000 लोग कोरोना के शिकंजे में आ गए। इस तरह एक महिला ने 4820 लोगों को कोरोना पीड़ित बना दिया। इस पूरे मामले में खास बात यह थी कि महिला को बुखार 6 फरवरी को ही शुरू हो गया था। इसके बावजूद कोरोना की पुष्टि 18 फरवरी को हुई। इस दौरान महिला ने न तो बुखार होने पर घर में आराम करने की डॉक्टर की सलाह मानी, न ही बुखार की जांच कराने के लिए अस्पताल गई। इस तरह अनजाने में ही उसने पूरे देश को बीमार कर दिया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 1 से 12 दिन तक होता है, कभी कभी ये 14 दिन तक भी होता है, लेकिन आमतौर पर पहले 5 दिन पेशेंट को कोई लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए संक्रमण का पता नहीं लगता है। इसीलिए ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मरीज नंबर 31 की वजह से ही देश में कोरोना फैला। इसका शक तब हुआ जब चर्च से जुड़े ज्यादातर मरीज सामने आने लगे। अब मरीज नंबर 31 का सच सामने आने के बाद चर्च ने पूरे देश से माफी मांगी है। 21번 코로나 사건과 관련하여 실제에 대표로서 국민 여러분께 진심으로 사죄 말씀드립니다. 고의적인 것은 아니지만 많은 감염자가 나왔습니다. महिला ने 6 फरवरी को ही अगर डॉक्टर की सलाह पर खुद को घर में कैद कर लिया होता तो शायद दक्षिण कोरिया में कोरोना का हाहाकार नहीं मचता, या 6 फरवरी को बुखार आने के बाद वो किसी डॉक्टर के पास चली जाती तो एक बड़ी तबाही रुक सकती थी। लेकिन महिला की लापरवाही पूरे देश पर भारी पड़ गई। उसने करीब 5000 लोगों को ये बीमारी फैलाई है। उसके खिलाफ मुकदमा भी हो गया है, क्योंकि उसको जहाँ जहाँ वो गई, जिससे मिली, जिसको हग किया, जिससे मिली, जिससे शेक हैंड किया, तो उसको कोरोना वायरस फैल गया। इसलिए इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। मरीज नंबर 31 के संक्रमण में आए लगभग 5000 लोगों में 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस महिला का सच सामने आने के बाद दक्षिण कोरिया की सरकार ने महिला के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है। संक्रमण के देश विदेश से लापरवाही के दिल दहलाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। इटली, ईरान जैसे देशों का हाल दुनिया के सामने है। इन देशों में कोरोना वायरस की तबाही की वजह यहाँ के नागरिकों की लापरवाही है, लेकिन बावजूद इसके भारत के कुछ लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं। जिस देश के लोग सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हों, वहां लॉकडाउन को मजाक समझ लिया जाए तो कोई हैरत नहीं। देश के लोग इतने बड़े जागरूकता अभियान के बाद भी ये समझने को तैयार नहीं हैं कि ये वायरस फैला तो देश में बेबसी फैल जाएगी, मौत की गिनती रुकने का नाम नहीं लेगी। इसलिए कोरोना वायरस के मददगार सड़कों पर घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पुलिस लोगों को कई दिनों से समझा रही है।
सख्ती के बाद भी लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। जब बात ना सुनी जाए तो फिर सख्ती ही सही। तस्वीरें कानपुर के फसगंज की। लड़के मोहल्ले की सड़कों पर मटर गश्ती करते पाए गए तो पुलिस ने कुछ इस अंदाज में सबक सिखाया। ये तस्वीरें राजस्थान के प्रतापगढ़ की हैं। यहाँ भी लोग लॉकडाउन का मजाक उड़ाते नजर आए और जब पुलिस ने पकड़ा तो मेढक चाल चलाकर कमर तोड़ दी। चल तो गाड़ी तक वापस जाना है। इनके अलावा भी कुछ और लड़के नियम तोड़ते हुए पकड़े गए और पुलिस ने उन्हें चौराहे पर ही मुर्गा बना दिया। राजस्थान कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ कोरोना वायरस के मरीजों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन लोग हैं कि खतरे को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें अब ब्रिटेन में अब तक तकरीबन 12,000 मामले सामने आ चुके हैं और इस सबके बीच 578 लोगों की मौत भी हो चुकी है और अब ब्रिटेन के पीएम भी पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। नीरज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, पहले प्रिंस और अब ब्रिटेन के पीएम भी कोरोना पॉजिटिव। देखिए, बिल्कुल इंग्लैंड और ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगर कोरोना वायरस से लड़ाई की अगर बात करें, प्रिंस चार्ल्स को तो पहले ही डिटेक्ट हो गया था और अब यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को लेकर यह खबर है कि उनमें कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए हैं। और अब तक जिस तरह से 12,000 की संख्या है ब्रिटेन में और 600 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, तो कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है और कोरोना की जो भयावहता है यूरोप समेत बाकी दुनिया में और अब यूके के प्राइम मिनिस्टर को होने की खबर, ये कहीं ना कहीं कोरोना के प्रसार को बताता है और ये इंग्लैंड से और ब्रिटेन से एक बड़ी खबर है। बिल्कुल नीरज। तो आपको बता दें, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ब्रिटेन जहां पर कोरोना के चलते लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और अब तक 578 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,000 मामले कोरोना पॉजिटिव अभी तक सामने आ चुके हैं। और इस सबके बीच बड़ी खबर यह कि अब प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। Effectively, we all comply with those measures, the faster our country will come through this epidemic and the faster we'll bounce back. So thank you to everybody who's doing what I'm doing, working from home to stop the spread of the virus from household to household. That's the way we're going to win. We're going to beat it, and we're going to beat it together. Stay at home, protect the NHS and save lives. नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, क्या बोरिस जॉनसन भी किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे जिसके बाद अब वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए? देखिए, किसके संपर्क में आए थे ये अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हाँ, संपर्क में आए जरूर थे क्योंकि हेड्स ऑफ द स्टेट जब होते हैं और उनकी मुलाकातें लगातार लोगों से होती रहती हैं और ऐसे जो दूसरे देश के लोग भी आते जाते रहते हैं, जो उनका शेड्यूल होता है। लेकिन अब से 15 मिनट पहले जो खुद ट्वीट करके उन्होंने इसकी जानकारी दी कि वो खुद सेल्फ आइसोलेटेड हैं और कोरोना पॉजिटिव हैं। और दूसरी अहम बात, वो जो मनोबल है, बावजूद कोरोना पॉजिटिव के उनका मनोबल गिरा नहीं है, क्योंकि एक देश के मुखिया है और इस वक्त उनकी जरूरत देश को है। डॉक्टरों की तरफ से उनकी निगरानी भी की जा रही है। लेकिन हाँ, एक बात महत्वपूर्ण है कि ब्रिटेन के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि प्रिंस चार्ल्स के बाद जो है अब बोरिस जॉनसन का पॉजिटिव होना कहीं ना कहीं कोरोना के खिलाफ यूके की जो लड़ाई है वो भले ही मनोबल हाई रहे, लेकिन थोड़ी बहुत कमजोर दिखने लगती है। लेकिन यूके के अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है, यहाँ यूके के जो उच्चायोग है भारत में भी, वो तमाम जो दुनिया भर में कोशिशें हैं अपने नागरिकों को यूके में ले जाने के लिए, चाहे भारत में फंसे उनके जो नागरिक हो या दुनिया भर के दूसरे हिस्सों में फंसे उनके नागरिक हो, उन्हें ले जाने की कवायद जारी है। और घरेलू स्तर पे भी ब्रिटेन की सरकार जो है लगी हुई है ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। और एक अहम बात ब्रिटेन के मसले में बताना चाहूंगा कि 12,000 केसेस के बावजूद भी वहां जो मौत की संख्या है वो उस तुलना में थोड़ी सी कम है। 600 के करीब लोगों की अब तक मौत हुई है, तो आंकड़ा जो है 1% के आसपास का है। तो ये ब्रिटेन की सरकार अपने आप में पीठ थपथपा सकते है इस मौके पर कि
संख्या भले ही कोरोना पॉजिटिव की ज्यादा है, लेकिन मौत के आंकड़े को कंट्रोल करने में वहां की सरकार अब तक सफल रही है, जो कि स्पेन और इटली में नहीं हो पाया है। मैं हूं किशोर अजवाणी और अब शाम 5 बजे का कोरोना बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं 5 बजे का कोरोना बुलेटिन। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क पूरे भारत से कोरोना वायरस से जुड़ी आप तक हर खबर पहुंचा रहा है। कोरोना के खतरे की वजह से पूरे 21 दिन का लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में नियमों का पालन करिए, खुद को घर में सुरक्षित रखिए, ये हमारी अपील है। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन आपके लिए लेकर आ रहा है। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपको हर घंटे कोरोना बुलेटिन के जरिए तमाम अपडेट, तमाम सटीक जानकारियां हमारे 20 चैनल और 1200 रिपोर्टर्स देते रहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर ब्रिटेन से। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। बोरिस जॉनसन ने खुद ये जानकारी दी है और बताया कि टेस्ट में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की पुष्टि होने के बाद बोरिस जॉनसन सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। तो बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर कोरोना होने की पुष्टि की है। ब्रिटेन में लगातार 12,000 मामले कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं और इस बीच ये बड़ी खबर। We all comply with those measures, the faster our country will come through this epidemic and the faster we'll bounce back. So thank you to everybody who's doing what I'm doing, working from home, to stop the spread of the virus from household to household. That's the way we're going to win. We're going to beat it, and we're going to beat it together. Stay at home, protect the NHS, and save lives. नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज, लॉकडाउन की खबरें लगातार ब्रिटेन से भी सामने आ रही थी और ऐसे में इस बीच बोरिस जॉनसन के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई। देखिए, बिल्कुल, और लगातार ब्रिटेन की सरकार जो है, क्योंकि यूरोप एपिसेंटर बन के उभरा है, इटली स्पेन में लगातार मौत का आंकड़ा जो है हर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जब मैं बता रहा था कि यहाँ मौत की संख्या को कंट्रोल करने में वहां की सरकार अब तक सफल रही है। हालांकि आंकड़ा 12,000 जरूर है, लेकिन ये जो खबर आई है बोरिस जॉनसन की और प्रिंस चार्ल्स के बाद, एक और इंडिकेट करता है कि कहीं बाकी दूसरे अधिकारी यूएस प्रशासन के हो या बाकी दूसरे लोग जो अहम पोजीशन पे हो और देश के नीति निर्माता हो, जिन पर सत्ता प्रतिष्ठान के लोग हो, अगर उन लोगों के बीच अगर ये वायरस फैला तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ वो सरकार की कमजोर होगी। लेकिन बहुत मनोबल, एक अच्छा संदेश दिया है अब से 15-20 मिनट पहले बोरिस जॉनसन ने, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लड़ाई लंबी है और इसको लड़ना है। और उन्होंने भी अपील की कि लोग घरों में रहे, क्योंकि वो खुद घर में रहकर कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो घर में रहकर सेल्फ आइसोलेटेड होकर ब्रिटेन की जो लड़ाई है कोरोना वायरस के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये खबर अपने आप में बड़ी है, क्योंकि यूरोप एपिसेंटर बन के उभरा है और अगर ब्रिटेन के प्रमुख को इस तरह कोरोना वायरस की चपेट में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले वक्त में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या ब्रिटेन में बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये कि बीते दिनों ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी और अब उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का नाम सामने आ रहा है। ये वाकई बहुत ज्यादा इस वक्त अगर ब्रिटेन के लिहाज से बात करें तो बहुत बड़ी और बहुत अहम खबर है। बिल्कुल बड़ी खबर है। और जिस तरह से हाल के वक्त में आपको याद होगा कि चीन के वुहान में जब पहले कोरोना का मसला सामने आया था तो किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी, पूरी दुनिया को उम्मीद नहीं थी कि यूरोप एपिसेंटर बन के उभरेगा। और भारत में बड़े अधिकारियों से जब हमारी बातचीत होती है तो उनका ये कहना था कि उनकी तैयारी में जो भी चाहे देर से उन्होंने की हो भारत में या दुनिया के दूसरे हिस्सों में, क्योंकि जिस तरह से यूरोप के देशों में संख्या बढ़ी उसके बाद पूरी दुनिया जो है सचेत हुई, क्योंकि वुहान को लेकर पहले से लोग अलर्ट थे। लेकिन अब ब्रिटेन से ये खबर बोरिस जॉनसन के पॉजिटिव पाने की, ये कहीं ना कहीं हिला देने वाली खबर है। यानी कि वुहान के बाद अब एपिक सेंटर पूरी तरह से जिस तरह से दिख रहा है वो यूरोप बनता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक दिन में 12 मामले सामने आने के बाद हड़कंप मचा। आपको बता दें सांगली का मामला है जहां पर 12 मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव और अब तादाद महाराष्ट्र में 147 तक जा पहुंची है कोरोना पॉजिटिव मामलों की। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, इन लोगों के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, सांगली का जो मामला आया है, इसमें 4 लोग हज यात्रा पर गए हुए थे। वहां से वो लौटने के बाद एक बारात में चले गए थे और वहां से ये पॉजिटिव होने की संख्या बढ़ी है। पहले 5 लोग पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद आज उसी बारात में जो और दूसरे लोग थे उसमें 12 लोग पॉजिटिव हुए हैं। यानी एक बड़ी संख्या सांगली में आज सामने आई है, जिसमें पहले 9 लोग थे और आज 12 लोग, यानी एक बड़ा ग्राफ बन के उभरा है। खासकर मुंबई और पुणे के बाद सांगली में सबसे ज्यादा पेशेंट सामने आए हैं। लेकिन आज पूरे दिन भर की बात करें गायत्री, तो पूरे दिन भर में 17 मामले सामने आए हैं, जिसमें अकेले सांगली में 12 मामले आए हैं और दूसरे मामले अलग अलग जिलों से आए हैं। यानी अभिषेक, पूरे देश में लॉकडाउन के बाद शहरों को सैनिटाइज करने का काम तेज कर दिया गया है। देश के कई शहरों में पानी और केमिकल का सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है, जिनमें कोलकाता भी शामिल है। लॉकडाउन के कारण खाली हुई सड़कों से नगर निगम के लिए काम आसान हो गया है। पानी के छिड़काव और सड़कों पर झाड़ू लगाने की आधुनिक मशीनों की मदद से शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोलकाता नगर निगम की मैकेनिकल स्वीपर टीम यहां कोलकाता की सड़कों को सैनिटाइज कर रही है। मुंबई में तो सड़कों को ही नहीं बल्कि दफ्तरों और अस्पतालों को भी लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में भी फायर ब्रिगेड की टीम सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है। कर्नाटक के हुबली जिले से भी सड़कों पर पानी के छिड़काव की तस्वीरें सामने आई। और राजस्थान में 3 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें 2 भीलवाड़ा से जबकि 1 मामला जोधपुर से सामने आया है। और इसी के साथ राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर अब 46 हो गई है। भवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। भवानी, अब लगातार राजस्थान से आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कोरोना वायरस संक्रमित लोगों का। देखिए प्रीति, बिल्कुल बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा भीलवाड़ा का नजर आ रहा है। भीलवाड़ा में संख्या है 21 पर पहुंच गई है। 2 आज फिर पॉजिटिव आ रहे हैं। लगातार भीलवाड़ा के अंदर पॉजिटिव मामले आते जा रहे हैं, इसलिए पूरे भीलवाड़ा को सील कर रखा है और वहां पर 15,500 के लगभग क्वारंटाइन बेड तैयार कराए गए हैं। सारी जो ज्यादातर होटल्स है, रिसोर्ट है, वो गवर्नमेंट ने सीज कर दिए, अपने कब्जे में ले लिए। इसके अलावा जो दूसरा जोन है वो झुंझुनू का है, जहां से काफी मामले आ रहे हैं। और आज जो मामला है पॉजिटिव, उसमें से भीलवाड़ा के अलावा एक जोधपुर से मामला आया। जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा और झुंझुनू, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। जी प्रीति। जी शुक्रिया भवानी। पूरे देश में लॉकडाउन का असर मुंबई में भी दिखा, जहां सब्जियों की कीमतें काफी बढ़ गई। लॉकडाउन की वजह से जरूरत पड़ने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और यही वजह रही कि मुंबई के दूसरे बाजारों की तरह ही माटुंगा की एक सब्जी मंडी में भी कम ही लोग दिखाई दिए और जो लोग मंडी में पहुंचे भी वो सब्जियों की कीमतें सुनकर हैरान रह गए। ये लोगों ने इतना भाव बढ़ा के रखा है, उसके वजह से लोगों को पूरा दिक्कत हो रही है। दुकानदारों ने बताया कि मंडी तक सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे उनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। सब्जी कम है, थोड़ा कम आ रहा है, माल थोड़ा महंगा है, मिल रहा है। कुछ दुकानदारों ने लोगों के घरों तक सब्जियां पहुंचाने का भी इंतजाम किया। मैं ऑर्डर लिख के ले रहा हूं, उनको डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा हूं, घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी घरेलू उड़ानें संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगी। आपको बता दें 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है और 14 अप्रैल की आधी रात तक सभी घरेलू उड़ानों को बंद करने का फैसला हुआ है। हालांकि इससे पहले 31 मार्च तक बंद करने का फैसला हुआ था, लेकिन अब सभी एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से फैसला हुआ है कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जो सभी घरेलू उड़ानें हैं वो बंद रहेंगी। तो 21 दिन का ये लॉकडाउन है और इस सब के बीच बड़ी खबर ये कि 21 दिन के इस लॉकडाउन के दौरान जो सभी उड़ानें हैं बंद रहेंगी। हालांकि आज लॉकडाउन का 3रा दिन है। विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, क्या और जानकारी? देखिए, इस मामले में सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन की जो अवधि रहेगी उस पूरी अवधि में घरेलू उड़ानें बिल्कुल पूरी तरीके से निलंबित रहेंगी, बंद रहेंगी। यानी देश में कहीं के लिए भी कोई भी यात्री विमान नहीं उड़ेगा। सिर्फ जो गुड्स और सामान के लिए जो उड़ान होती है, सामान इधर से उधर करने के, वही केवल चलेगा और जितने भी यात्री विमान है उस पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। पहले 31 मार्च आधी रात तक ये बंद किया गया था यात्री विमानों की आवाजाही, लेकिन अब पूरे जो लॉकडाउन अवधि है तब तक के लिए इसे 14 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया। यानी 14 अप्रैल तक देश में किसी भी राज्य में कहीं भी एक दूसरी जगह जाने के लिए कोई यात्री हवाई सेवा नहीं चलेगी। जी।